बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में आपको वेलकम होगा यार। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द बिजनेस। बिजनेस क्या चीज़ है, बिजनेस किस चीज़ का नाम है यार। आज के दौर में 2023 जा रहा है, आज 13 तारीख है। आज के दौर में, आज के टाइम में देखा जाए तो 14 साल अपनी ज़िंदगी के बच्चे गुजार देते हैं स्कूल लाइफ में। उसके बाद दो से 4 साल अपनी ज़िंदगी के गुजार देते हैं कॉलेज लाइफ में। तो उसके बाद उनकी यूनिवर्सिटी की लाइफ स्टार्ट होती है। वहाँ पे 4 साल वेस्ट करने के बाद वो जॉब के लिए धक्के खाते हैं, अपनी सीवी लेकर हर जगह पे जाते हैं और जॉब की सैलरी उनकी होती है 30 से 40 हज़ार। और सारी ज़िंदगी वो जितनी पैसे कमा के अपने माँ बाप के वो उड़ा चुके होते हैं ना, ये आपकी सोच है। सीखते हैं हम बिजनेस यार। बिजनेस इतनी सी चीज़ है, पाकिस्तान में अगर देखिए 75% लोग इस चीज़ के लिए बिजनेस नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट पे आके हर एक बंदा रुक जाता है अपने बिजनेस को लेके। बिजनेस सबसे पहले आप देखें कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका शौक किस चीज़ का है। सबसे पहले आपने अपना शौक देखना है, जिस चीज़ का आपका शौक है उसी चीज़ का बिजनेस करें। मोबाइल्स का शौक है, मोबाइल्स का बिजनेस करें। जिस चीज़ का आपको शौक है, जिस फील्ड में आप आना चाहते हो, बचपन से आपको शौक है किसी चीज़ का, बाइक्स का है तो आप बाइक्स की फील्ड में है। 1 to 5 होंडा लाइक हैवी बाइक्स, आप स्पोर्ट्स बाइक, स्पोर्ट्स कार्स, इस चीज़ की बिजनेस में है। बट उसके लिए चाहिए हमें इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है तो आप छोटे बिजनेस से स्टार्ट करें। छोटा बिजनेस इतना ग्रो अप करें कि आप इतना ग्रो अप करने के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट निकाल कर आप अपने बड़े वाले बिजनेस में कर सके। दोस्तों, जब पाकिस्तान फील्ड में अगर कोई बंदा बिजनेस करता है तो वो बिजनेस करने से पहले अपनी एक इन्वेस्टमेंट को फ्रेम रेट देता है। लाइक अगर मैंने 30 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पास पीछे बैकएंड में 30 लाख पड़ा होना चाहिए। अगर मुझे बिजनेस में लॉस हो जाए या मेरा बिजनेस का कोई इशू बन जाए या मेरा बिजनेस फ्लॉप हो जाए, ऐसे मसलों में मैं अपना नया बिजनेस अगर बिल्डअप करूँ तो मेरे पास बैकएंड में 30 लाख पड़ा हो, उतना ही अमाउंट मेरे पास बैकएंड में पड़ा हो। या अगर नया बिजनेस नहीं तो इसी बिजनेस को दोबारा से बिल्डअप करने के लिए, दोबारा से ठीक करने के लिए इतना पैसा मेरे पास बैकएंड में पड़ा हो। इस चीज़ को देखते हैं और इस चीज़ को लेकर चलते हैं, फिर बिजनेस करते हैं। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ खास नहीं होता। आप दिल और दिमाग दोनों से सोचकर अपनी पहले ख्वाहिश देखनी है कि मेरी ख्वाहिश क्या है। अगर मेरी फॉर एग्जाम्पल मैं 50,000 मेरे पास है, ठीक है, मैं 50,000 से बिजनेस सोचता हूँ। मेरा शौक है जी, मैं हैंड फ्रीज और ब्लूटूथ का अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, ऑनलाइन फील्ड में भी और फिजिकली भी किसी को अगर देना चाहूँ तो वो मैं बिजनेस सोच लिया 50,000 में। इनकी मैं क्वांटिटीज भी अच्छी खासी ले सकता हूँ। इनकी क्वांटिटी जो है मैं कहीं से भी लेने के बाद, लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से, कहीं से भी मंगवाने के बाद, ये फिजिकली जाकर लेकर आने के बाद मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट करवाता हूँ, अपनी कंपनी का नाम सोचता हूँ, अपनी कंपनी के कार्ड प्रिंट करवाता हूँ। उसके बाद मैं अपनी एक TCS या लेपर्ड कंपनी से मैं अपना एक अकाउंट खुलवाता हूँ। अकाउंट की बेस पे मैं ऑनलाइन ओवरऑल पाकिस्तान पे डील करता हूँ और डील करने के बाद मैं वहाँ पे बेचता भी हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने करनी है, ये सारी अपनी बिजनेस को लेकर, अपने बिजनेस को देखकर, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली करनी है। इसके अलावा मैंने इससे बाहर कुछ नहीं सोचना। मुझे पता है मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 50,000। मुझे पता है मेरा काम किससे स्टार्ट होगा, कहाँ तक खत्म होगा, वो भी मुझे सारा कुछ आइडिया हो गया। तो अगर 50,000 मेरी इन्वेस्टमेंट है तो मैंने उसमें से अपना 25,000 अगर प्रॉफिट निकाला है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ऑनलाइन फील्ड पे बहुत ज़्यादा बंदा अर्निंग कर सकता है। ऑनलाइन फील्ड पे बंदा बहुत एप्लीकेशन से दराज है। उसके बाद OLX पे भी बंदा अपनी एड्स लगा सकता है। उसके बाद बंदा अदर एप्लीकेशन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एंड अदर पेजेस पे अपना पेज बना सकता है, उसको एडवर्टाइज करवा सकता है, अपने पेजेस की प्रमोशन लगवा सकता है। प्रमोशन लगवाने के बाद ये होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग रीच करेंगे। आपकी वीडियो जो आपकी प्रमोशन होगी वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस तरह जैसे कि आपकी पिक्चर है, लाइक मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ऑनलाइन में ये आई ग्लासेस मंगवाई है। मैंने इसकी पिक्चर देखी, वो पिक्चर मुझे कैसे शो हुई, उसने उसको प्रमोशन लगाई अपनी पिक्चर को, अपनी ऐड को, उसने अपनी पिक्चर को प्रमोट किया पैसे लगाकर। अब वो जो प्रमोट किया मुझे ये नजर आई, मैंने ये मंगवाई, जितना भी इसके चार्जेस हुए उसमें उसका कितना फ़ायदा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, उसको क्या कोई नुकसान हुआ इसमें, बिल्कुल भी नहीं। उसने पैकिंग अच्छी की, इसको अच्छे तरीके से मुझ तक पहुँचाया। TCS कुरियर से, लेपर्ड कुरियर से या किसी भी कुरियर से उसने भिजवाया, इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन उसने मेरे तक ये ठीक ठाक चीज़ पहुँचाई। मैंने उनको फ्रेम रेट दिया 5 स्टार्स। अब वो जिस एप्लीकेशन से भी उसने प्रमोशन करवाई उसको वो प्रमोशन भी वापस चलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी ये जो प्रोडक्ट को शेयर आउट करने के लिए प्रमोट क्यों किया जाता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ 50,000 से लेकर 1 लाख के दरमियान कुछ बिजनेस कर सकते हैं इस दौर में, और जो आपके काम भी आएंगे। सबसे पहले आप कर सकते हैं जी आई ग्लासेस का बिजनेस, ठीक है। ये आई ग्लासेस जो ये भी कर सकते हैं, बट आप ये जो ट्रांसपेरेंट होती हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, हर एक बंदा आजकल यूज़ करता है, उसको जब हम यूज़ कर रहे होते हैं आई रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखें ख़राब करती हैं, उनको बचाने के लिए ट्रांसपेरेंट आई ग्लासेस को भी ऑनलाइन आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं वॉचेस का, इसके अलावा आप कर सकते हैं इतर का या परफ्यूम का। ऑनलाइन और फिजिकल फील्ड में, दोनों फील्ड में आपके काम है। उसके बाद आप कर सकते हैं हैंड फ्रीज का, उसके बाद आप कर सकते हैं ब्लूटूथ का, उसके बाद आप कर सकते हैं ब्रेसलेट्स का। ये सारे बिजनेस हैं आपके लिए जो आप ऑनलाइन फील्ड में 50,000 से लेकर 1 लाख के दरमियान की रेंज में इस दौर में कर सकते हैं, अपनी फुल एडवर्टाइजमेंट के बाद, फुल प्रमोशन के बाद। पाकिस्तान में पता क्या होता है, जब बच्चा होता है ना, बच्चे को बचपन से बताया जाता है, बच्चे अगर आप नहीं पढ़ोगे तो पढ़े कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ बन ही नहीं सकते। जब वो बच्चा होता है उसको बचपन से बेचारा रट्टे लगा रहा है, पढ़ रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, पेपर पास कर रहा है, अगर वो फेल हो गया तो उसको रिपीट करवा देते हैं क्लास, ये सोच के कि जब बड़ा होगा कुछ बड़ा आदमी बन जाएगा। बड़ा आदमी वो पढ़ाई से कभी बन ही नहीं सकता, वो सिर्फ धक्के खा सकता है अपनी CV लेकर। आजकल के दौर में डिग्रियां बिकती हैं सर, मैं तो ये समझता हूँ। तो अगर आपने उससे उसकी मर्जी नहीं पूछनी, उसको कुछ पूछना ही नहीं है, क्या क्या आप
किस फील्ड में जाना चाहते हो। अगर आपको उसकी फील्ड का नहीं पता, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि वो कह रहे थे आप बायो रखो, बायो रखो। कंप्यूटर मैंने रखी, मैंने टॉप किया कंप्यूटर में मैट्रिक बेस में, 11-12 में मेरे फुल नंबर आए कंप्यूटर में। क्यों? अगर मैं तब बायो रख लेता तो मेरा सारा जो कल्चर था, हालांकि बाद में मैंने जाके करना भी कंप्यूटर के रिलेटेड काम था, आईसीएस करना था, लेकिन घर वालों की जिद थी नहीं, बायो 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 बायो। 9th-10th करने के बाद मेरा उसका क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं होना था मुझे। उससे तो पूछो बच्चे से कि उसने क्या करना है, उसका क्या शौक है। अब कम से कम बच्चे से तो पूछो कि वो करना क्या चाह रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये हमारी नाअहली है, उसको कुछ भी कह सकते। सबसे पहले आप सोचिए आपने किस फील्ड के रिलेटेड काम करना है, उसके बाद आप सोचिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसके बाद आप ये सोचिए कि आपने जो बिजनेस करना है कि वाकई में इस दौर में उसका काम वाकई में गुड है, बेस्ट है। कुछ बिजनेस मैंने पहले बताया, ऑनलाइन फील्ड में, फिजिकल फील्ड में, दोनों में काम दे सकते हैं आपको। इसके बाद अभी भी अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ पढ़ाई की बेस पे लगे रहें, घर वालों की डांट सुनते रहे, वेले बैठे रहे, मोबाइल यूज करते रहे, लोगों को देखते रहे, यूट्यूब को भी आप स्टार्ट नहीं करना चाह रहे, तो फिर भाई आपका अल्लाह हाफिज़ है भाई। बाकी अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। आज की वीडियो में थोड़ा सा इतना ही था, आप थोड़ा सा ट्यूटोरियल था। इंशाल्लाह इस टॉपिक में बहुत लंबी बातें खत्म नहीं होंगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।